आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा ज्ञान गुरु। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आज पढ़ते हैं क्या। आइए आज हम लोग सीखेंगे दोष। ठीक है, मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, आइए उनका निवारण कैसे करेंगे ये सीखेंगे। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपकी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये दो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इनको ज़्यादा अच्छे से आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, ये कभी कभी कंपटीशन वगैरह में तो सब ही आते हैं, तो इसलिए जानकारी आपको सभी की होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, लेकिन आपको हम सब पढ़ाएंगे कम से। ठीक है, देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, इसकी दूर दृष्टि दोष की। ठीक है, हम लोग हाइपर हेडिंग तो पढ़ी हुई है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए ये क्या होता है, तो आप देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग जानते हैं ये है हमारा मानव नेत्र। ठीक है, आपको देखना अभी याद हो जाएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी आपको। ये आपका मानव नेत्र है। अब आप एक बात बताइए, जो दूर दृष्टि दोष नाम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनकर आपकी दूर बन रही है। कहाँ बन रही है? दूर बन रही है। अब सोचिए दूर कब बनेगी, किस सिचुएशन में बनेगी? तो दूर तब बनेगी जब ये जो आपकी कहाँ से आ रही है, पास से आ रही है। किस जगह से आ रही है? पास से आ रही है। तो पास से आने में इनको मुड़ने के लिए इतना वक्त और जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी जल्दी ये अपना लेंस, अपनी फोकस लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाया, और इस पास वाली को इतना बेंड होने के लिए टाइम नहीं मिला, तो जाके इमेज कहाँ बनी? पीछे बनी। तो ये कहाँ की? जब ऑब्जेक्ट पास में रखी होगी, कोई वस्तु कहाँ रखी होगी? पास में रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे। तो वो चीज़ साफ नहीं दिखाई देगी। इस सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलते हैं? जब निकट की रखी वस्तुएं साफ ना दिखाई दें और दूर की तो स्पष्ट दिखाई दें, तो इस प्रकार के मानव नेत्र के दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए उल्टा है, कंफ्यूजन मत हो। जब आपको निकट की नहीं दिखेगी तो दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा। ठीक है, इसलिए रखा गया, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है इसके निवारण की। तो हम लोग निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसमें हम लोग, अब आप खुद सोचिए इसमें कौन सा लेंस लगेगा? रेस को कन्वर्ज करने वाला कि डाइवर्ज करने वाला? कन्वर्ज करने वाला, इनको सिकोड़ना है। तो ऐसा काम सिर्फ उत्तल लेंस करता है आपका। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस ही करता है। तो हम लोग यहाँ पर निवारण के लिए किसका यूज करेंगे? निवारण के लिए हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग इस जगह पर, जब मानव नेत्र में ये जब रेज आई तो यहाँ पर एक हम लोग लगा देंगे उत्तल लेंस। तो जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये पहले से ही कुछ मुड़ जाएंगे, पहले से ही। तो जो लाइनें पहले बाहर की तरफ कट कर रही थी, अब वो क्या करेंगी? अब वो आपकी अंदर करेंगी। आप देखते होंगे डॉक्टर, जब आप चश्मा बनाने जाते हो तो डॉक्टर अलग अलग लेंस लगाता है, फिर बोलता है साफ दिखा साफ दिखा। तो वो चेक करता है कि आपको किस पावर का लेंस चाहिए, कितने डायोप्टर का चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव में ले रहा है तो इसका मतलब वो आपको उत्तल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कर रहा है। अगर वो अवतल लेंस का यूज कर रहा है तो यानी आपको दूर दृष्टि की प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष प्रॉब्लम। अभी तो हम लोग दूर का पढ़ रहे हैं, तो याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शनल में क्वेश्चन 100% इससे आते ही आते हैं, याद रखिएगा। ये क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जस्ट इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे निकट दृष्टि दोष। किसकी बात कर लेते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि आपका मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में सेम यही सिचुएशन है। निकट से हम आपको साफ समझ में आ रहा है कि क्या होगा? आपका ये नेत्र गोलक है। ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि किरणें बहुत दूर से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो वो पास में ही कट जाएंगे, निकट ही कट जाएंगे, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है या रेटिना से निकट बन जाता है, इसलिए इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निवारण के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखिए दो फिगर आप अलग अलग भी बना सकते हैं या एक फिगर में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी फिगर में बता देता हूँ, अब आपको या अलग बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए।
अब आप सोचिए, अब आपको किस प्रकार के लेंस की ज़रूरत है, तो डाइवर्जेंट नेचर यानी कि अपसारी प्रवृत्ति का ज़रूरत है, जिसको अवतल लेंस को हम लोग अपसारी भी बोलते हैं ना, यानी अब आपको यहाँ अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये अनंत से प्रकाश की किरणें आई और इन्होंने पास में काट दिया, लेकिन हमें पास में नहीं काटना था, तो अब हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस का यूज करेंगे। तो जब अवतल लेंस लगेगा तो ये आपकी कुछ रेस पहले से ही डाइवर्जेंट हो जाएंगे, ठीक। अब जब ये इतनी डाइवर्जेंट हो जाएंगी, हम इस प्रकार का ही फोकस दूरी का लगाएंगे कि किरणें जो रेज हैं वो आपकी सिर्फ रेटिना पर ही कट करें और आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम लोग पूरा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण भी कर सकते हैं और इसे हम लोग समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा याद हो गई होगी, ठीक है। दूर निकट दृष्टि दोष क्या है? यह मानवनेत्र का वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं परंतु निकट की दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना से निकट बनता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। तो देखिए प्रेसबायोपिया से नाम ही समझ में आ रहा है, जब हम लोग देखते हैं वृद्धावस्था होती है तो आंखों में जो यहाँ पर सिलियरी पेशियाँ होती हैं, कौन सी? सिलियरी पक्षगामी पेशियाँ जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो ये सिलियरी पेशियाँ ये वीक हो जाती हैं, तो इनमें लचीलापन खत्म हो जाता है, तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अकोमोडेशन पावर इंसान की एकदम घट जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों के मतलब वृद्ध लोगों को, जरा माने वृद्ध लोग ही होते हैं, बूढ़े लोग, तो उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो ये चीज़ उनको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है अपनी आँख पे। तो इसके निवारण के लिए आपने देखा होगा दादी बाबा के चश्मे, तो उसमें एक नीचे गोल गोल छोटा सा भी लगा होता है लेंस, एक ऊपर भी होता है, यानी उत्तल अवतल दोनों लेंसों का एक साथ यूज किया जाता है। तो जिसके भी चश्मे में अगर आपको उत्तल अवतल दोनों मिल जाए तो आप जान जाइए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको जरा दृष्टि दोष यानी वीकनेस वाली जो है आँख की प्रॉब्लम है, ठीक। इसके बाद फिर आता है अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। तो ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ आँखों के जो कार्निया होता है, कार्निया आप समझते हैं ना, इसके ऊपर एक जो उभार था पारदर्शी, तो उसके शेप में चेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, अगर कोई चीज़ खड़ी रखी है और फिर उसको बेगना कर दें तो उस व्यक्ति को उसकी दोनों इमेज अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग साइज की दिखाई देगी। डस्टर अगर खड़ा रखा है तो उसका शेप उसको अलग दिखाई देगा, मतलब लंबाई, और जब बेगना कर देंगे तो उसको अलग दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको एक ही तरीके की, एक ही माप की चीज़ वो नहीं दिखती है, लंबवत रखने पर और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रखने पर, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखने में एक जैसी उसको ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिखाई देता। इसी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, याद रखिएगा, एस्टिग्मेटिज्म। अब इसके बाद इसके निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार जो चश्मे होते हैं उनका यूज करते हैं। उसमें जो चश्मे का शेप होता है, अंदर आपको तो प्लेन कांच दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जैसे एक सिलेंडर शेप होते हैं, उस तरीके के यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्णांधता। तो वर्णांधता का कोई भी इलाज अभी तक निवारण नहीं है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। वर्ण नाम से ही समझ में आ रहा, वर्णांधता यानी रंगों का अंधापन, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारा अगला है 5th नंबर। तो कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है, किसी भी इंसान को जो है उसके जन्मजात जीन से मिलता है, कब एक्टिव हो जाए कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन इसमें जो है आपका सिर्फ 2 विशेष कलर ही होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता कि लाल मिर्च कौन सी है और हरी मिर्च कौन सी है, ठीक है। वर्णांधता में और भी कुछ रंग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी तक जो देखे गए हैं वो मेन यही 2 रंग देखे गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि कलर, इतने सारे दोष की आंखों में इतने टाइप के दोष होते हैं, ठीक है। एक दोष इसमें नहीं लिखा हुआ है या इसी में शामिल आप मान सकते हो, एक होता है वर्ण विपतन। वर्ण विपतन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट का है तो उसकी जो इमेज बन रही है तो उसकी कई सारी इमेज यहाँ बनने लगती है, ठीक है, उसको वर्ण विपतन बोलते हैं। तो उसको इन लोगों ने अबिंदुकता में ही शामिल कर लिया है कि एक इमेज एक बिंदु में ना बनकर कई जगह पर बनती है और उसका अलग अलग शेप दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इसमें और वर्ण विपतन में काफ़ी अंतर है, ठीक है। वर्ण विपतन बोल रहे हैं हम, वो वर्णांधता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कोई कमी लगती हो।